सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें से 1,68,000 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार हर एक घंटे में 53 सड़क हादसे हुए हैं और हर एक घंटे में 19 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई है। इनमें सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों की संख्या सबसे अधिक रही। आंकड़ों के मुताबिक खड़े वाहनों से टक्कर के मामले में सबसे अधिक 22% की वृद्धि देखी गई। वहीं आमने सामने टक्कर के मामले में भले ही 2.1% की वृद्धि देखी गई। आइए कुछ सड़क हादसों के वीडियो क्लिप को देखें, जिसे देख करके हम कुछ सबक सीख सकें और आने वाले सड़क हादसों में कुछ कमी लाने का प्रयास करें। ये सब दुर्घटनाएं नियमों का पालन नहीं करने के कारण अक्सर होता है, जैसा कि ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना या गलत दिशा से ओवरटेक करना या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन न करना। और इन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। इन सब लापरवाही को रोकने के लिए भारत सरकार को हमारे लिए यातायात के सख्त नियम बनाने पड़े, ताकि हम इन नियमों का पालन कर सके और इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो सख्ती के साथ कुछ जुर्माना चुकाकर दंड दिया जा सके, जिससे कि आगे दोबारा यह गलती न कर सके। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोटर वाहन अधिनियम क्या है और साथ ही साथ इन नियमों की अनदेखी करने की क्या सजा हो सकते हैं, और साथ ही लोगों के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने के कारण या लापरवाही बरतने पर क्या परिणाम हुए हैं, इसे भी देखते हैं और इसे देखकर हम सब सबक ले सकें, जिससे आगे इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पारित किया गया था और यह अधिनियम सड़क ट्रांसपोर्ट वाहनों के लगभग हर एक हिस्से को रेगुलेट करता है। इस अधिनियम में समय के साथ साथ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम बदलाव किए गए हैं। आइए 1988 से लेकर अब तक इन नियमों में क्या क्या सुधार हुए हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। नए ट्रैफिक नियम 2024 भारत के नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। कोई भी सामान्य अपराध जैसे अवैध पार्किंग या अनुचित प्लेट नंबर, इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना या दोबारा करने पर 1,500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। पहले यह 100 रुपए था। बिना लाइसेंस के ड्राइव या राइड करना, इसमें आपको 5,000 रुपए या फिर जेल भी हो सकती है। पहले इसमें 500 रुपए का जुर्माना रखा गया था। किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी चलाना या सवारी करना, 10,000 रुपए का जुर्माना और या तो फिर 6 महीने की जेल, और बार बार उल्लंघन करने पर 15,000 रुपए और या फिर 2 साल की जेल। पहले इसमें मात्र 2,000 रुपए का जुर्माना रखा गया था। यदि आप ओवर स्पीड के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो आपको LMV में 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या फिर MPV या HPV में 2,000 से 4,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, और साथ ही साथ आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। बिना सीट बेल्ट लगाए यदि आप ड्राइव करते हैं तो आपको 1,000 रुपए और या फिर जेल हो सकती है। बिना इंश्योरेंस के ड्राइव या सवारी करना, इसमें आपको 2,000 रुपए और या फिर 3 महीने की जेल, और बाद के अपराध के लिए आपको 4,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले यह 1,000 रुपया मात्र था। सड़क नियमों को तोड़ने पर 500 से 1,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। खतरनाक ड्राइविंग
राइडिंग और रेड सिग्नल तोड़ने पर 1000 से लेकर के 5000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है और लाइसेंस को भी जब्त किया जा सकता है। मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करना या राइड करना, इसमें आपको 5000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पहले मात्र 1000 रुपए का जुर्माना इस पर रखा गया था। रेसिंग या तेज रफ्तार में चलाना, यदि आप बहुत तेज रफ्तार में कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल, और बाद में फिर नियम तोड़ेंगे तो आपको 10,000 रुपए और 1 साल की जेल भी हो सकती है। एम्बुलेंस, फायर इंजन वगैरह जैसे आपातकालीन वाहनों को यदि आप जगह नहीं देते हैं या रास्ता नहीं देते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और फिर या तो जेल भी हो सकती है। बिना हेलमेट के राइडिंग चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए नियम लागू होते हैं। 10,000 रुपए का जुर्माना और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। पहले इसमें मात्र 100 रुपए का जुर्माना रखा गया था। 2 व्हीलर पर ओवरलोडिंग करके ले जाते हैं तो आपको 2000 रुपए और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है या फिर 3 महीने की जेल हो सकती है। यदि कोई नाबालिग अपराध करता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा। रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द भी हो सकती है और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। क्षमता से ज्यादा अगर सवारी बैठाते हैं तो हर अतिरिक्त सवारी के लिए 200 रुपए और फिर या तो जेल भी हो सकती है। लाइसेंस के बिना किसी वाहन का यदि आप अनाधिकृत इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अधिकारियों के आदेश की यदि आप अवहेलना करते हैं तो आपको 2000 रुपए तक की जुर्माना हो सकती है। बिना परमिट के यदि कोई वाहन चलाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना और या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। बड़े आकार के वाहनों के लिए 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए और या तो फिर जेल भी हो सकती है। ओवरलोडिंग करके यदि चलाते हैं तो आपको 20,000 रुपए और प्लस 2,000 रुपए हर अतिरिक्त टन के लिए आपको देना पड़ सकता है और या फिर जेल भी हो सकती है। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करेंगे या फिर राइडिंग करेंगे तो आपको 25,000 से 1 लाख रुपए तक की जुर्माना लग सकता है। बिना पंजीकरण के गाड़ी चलाना या सवारी करना 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकती है। बाद में यदि इस अपराध को और करेंगे तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। साइलेंस जोन में यदि आप हार्न न बजाते हैं 2000 का जुर्माना हो सकता है और फिर इसी नियम को फिर और बाद में आप तोड़ते हैं तो 4000 भी आपको फाइन लग सकता है। दोस्तों, यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो काफी हद तक इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली आकस्मिक मौत को रोक सकते हैं। तो आइए हम आज से यह प्रण करें कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतेंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।